हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनूज वर्ल्ड। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आज पूरा भारतवर्ष 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरा देश जोर शोर से झूम रहा है, तिरंगा हर जगह लहरा रहा है। ये हमारे बहुत गर्व की बात है कि हम उस उत्सव के सहभागी हैं, हम उस उत्सव के चश्मदीद हैं कि हम ये दिन देख पा रहे हैं। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन मैं कुछ एक ऐसा व्यक्ति से आपसे मिलवाना चाहती हूँ, मैं उसको व्यक्ति ही बोलूँगी, जो आज भी ज़िंदा है हमारे बीच, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ एक्सेल से, जो 30 जुलाई को एक आतंकवादी अटैक में मारा गया। मारा नहीं बोलूँगी, शहीद हो गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन है एक्सेल। एक्सेल एक 2 साल का एक फॉरेन का ब्रीड था। वो अपनी इंडियन आर्मी में सेवा दे रहा था, पिछले 1 साल से वो दे रहा था। और वो काफ़ी जिस तरीके से इंसानों का प्रमोशन होता है, रैंकिंग बढ़ती है, डॉग्स का भी होता है, उनका भी सिलेक्शन होता है। क्योंकि कई बार हम एनिमल लवर हैं, हम लोग देखते हैं, और मेरे घर के भी डॉग दिवाली या कुछ ऐसा होता है, पटाखों की आवाज़ से वो लोग डर जाते हैं, छुप जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे लोगों ने भी मुझे बोला कि हमारे एनिमल्स डर जाते हैं। तो जब सेना में इस तरीके का सिलेक्शन होता है तो ऐसे कोई भी डॉग नहीं जाता है। वो बाकायदा उसको चेक करते हैं, छोटी सी उम्र में ही उसको चेक करते हैं कि वो किस तरीके से, ज़्यादा आवाज़ से वो लोग डरते हैं कि नहीं डरते हैं। तो इस तरीके से सारी चुनौतियों को सामना करते हुए एक्सेल ने अपना हर एक एग्ज़ाम को क्लियर किया। और 30 तारीख की सुबह ही जब पता चला कि कुछ आतंकवादियों ने एक बिल्डिंग को घेर के रखा है, तो एक्सेल भी गया वहाँ पर, एक्सेल को भी लेके गए वहाँ पे। एक्सेल के साथ साथ एक और डॉग था जिसका नाम था बजाज। बजाज पहले आगे गया, उसने क्लियरेंस देना होता है इन लोग को, ताकि हमारे जो नौजवान होते हैं वो फिर आगे जाएं। वो आगे गया बजाज ने उस रूम का क्लियरेंस दिया। इसके बाद बारी आती है एक्सेल की, और एक्सेल को जब सेलेक्ट किया गया, जब ट्रेनिंग दी जाती है, जो उसका ट्रेनर होता है, तो बाकायदा उन लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से अटैक करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको ये भी सिखाया जाता है कि किस तरीके से हथियार छीन लिए जाने चाहिए उनके, वो लोग छीन लें। तो उस तरीके से जब एक्सेल ने भी वहाँ पे देखा कि वहाँ पे आतंकवादी हैं, अंदर से गोलियों की आवाज़ आई। 8 घंटा ये ऑपरेशन चला। 8 घंटे के बाद जब वो आतंकवादी, तो कितने तो वो उतना क्लियर मुझे नहीं है, लेकिन जब 8 घंटे बाद उस रूम के अंदर हमारे सेना के जवान गए, तो एक्सेल शहीद हो चुका था। उसकी बॉडी पे गोलियों के निशान थे। और जब उसको पोस्टमार्टम उसका हुआ तो उसमें पता चला कि उसके शरीर पे 8 से 10 जख्म और थे। और ये बात ये बताता है कि गोली लगने के बावजूद भी उसने उन आतंकवादियों से डटकर मुकाबला किया। और वहाँ वो हमारे, अगर एक्सेल नहीं जाता आगे और एक्सेल अच्छा परफॉर्म अंदर नहीं कर पाता, तो हो सकता है हमारे जो सेना के भाई थे वो लोग पे भी, उन पे भी अटैक हो सकता था। लेकिन हमारे एक्सेल ने अपनी कुर्बानी दी, शहीद हुआ और हमारे भाइयों को बचाया। उसके बाद पूरे सम्मान के साथ, जो एक सैनिक को सम्मान मिलना चाहिए, उस सम्मान के साथ एक्सेल का अंतिम संस्कार हुआ। बहुत प्यारा बच्चा था, मेरे लिए वो मरा हुआ नहीं है, मेरे लिए वो आज भी जीवित है, क्योंकि वो शहीद हो चुका है और उसका नाम बहुत सालों तक लोग याद रखेंगे। जब सेना में इंसान जाते हैं, देश की सेवा करते हैं, हमारे सैनिक भाई दिन रात गर्मी बारिश, वो लोग सेना में रहकर अपनी ड्यूटीज पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। वो लोग कभी परवाह नहीं करते कि उनका परिवार है पीछे, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसी तरह जब किसी डॉग को, स्पेशली डॉग को, क्यों हर एक फोर्स में डॉग्स को लिया जाता है, अभी तो हमारे देसी डॉग भी आने लगे हैं, उनको भी लिया जाने लगा है। तो जब वो लोग भी सेवा करते हैं, वो लोग भी 19 घंटे का, उससे भी ज़्यादा घंटे की सेवा देते हैं। तो हर, जब एक आर्मी ऑफिसर या एक आर्मी सोल्जर को जब कोई पुरस्कार मिलता है या वो किसी अच्छा काम करता है तो उसको रैंकिंग मिलती है, मेडल मिलता है, तो बहुत खुश हो जाता है। पर हमारा एक्सेल तो शहीद हुआ, वो नहीं जान पाया कि उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी अपनी। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे लाइक नहीं चाहिए, हमारे एक्सेल के लिए
लाइक ज़रूर दीजिए, ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि हमारे एक बहुत बहादुर बच्चे ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, हमारे भाइयों को बचाने के लिए, हमारे सैनिकों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। मुझे लगा ये वीडियो और एक्सेल को शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाह रही थी कि एक्सेल भी एक हिस्सा है हमारी सुरक्षा का। एक्सेल ने भी वो काम किया जो एक बहादुर सोल्जर, हमारी जो सेना के जवान सरहदों पे करते हैं। हमारे एक्सेल ने भी अपनी कुर्बानी दे दी बारामूला के उस टेरर अटैक में। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उसका नाम बहुत सदियों तक याद रहेगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छा लगे तो और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर एक जन एक्सेल के बारे में जान सके और उसको भावभीनी श्रद्धांजलि दे सके। जय हिंद।